साल 2020 जब पूरी दुनिया कोरोना से डील कर रही थी, तब लोगों के बीच एक बहुत ही अनपॉपुलर चीज़ ने जगह बनाना शुरू कर दिया। कुछ लोग उसे समझ पाए पर कुछ नहीं, और कुछ की किस्मत रातों रात बदल गई जब एक एक हफ्ते में लोग अरबपति बनने लगे। इनफ बिलियनर्स के एग्जाम्पल देख लिए थे लोगों ने, उन्हें भी अपनी किस्मत आजमानी थी, वो भी कूद गए मैदान में क्रिप्टो करेंसी खरीदने, जिसे कुछ लोग बिटकॉइन भी बुला लेते हैं। पर ये है क्या? इसमें ऐसा क्या है कि अचानक इतनी बड़ी लहर आई? हर कोई इसी के बारे में बात कर रहा था, हर कोई इसी में पैसे डाल रहा था, पर आज 2-3 साल बाद कोई इसके बारे में बात नहीं कर रहा। ऐसा क्या हुआ कि जिस चीज़ के लिए रातों रात नए नए स्टार्टअप्स खुले, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट ली, वो सब बंद होने लगे? आइए समझते हैं। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है दीपक त्रिपाठी और आज की इस वीडियो में हम क्रिप्टो करेंसी के बेसिक समझेंगे, पर मोर इम्पॉर्टेंट हम ये समझेंगे कि क्यों तब उसके बारे में इतनी ज़्यादा बात होती थी, इतनी बड़ी चीज़ थी वो, और आज कोई उसके बारे में बात नहीं कर रहा है। मज़ा आएगा, चलिए चिंपलोक में। क्या हुआ और क्यों हुआ उसको समझने के लिए आपको क्रिप्टो करेंसी समझना पड़ेगा। बोरिंग नहीं कर रहा हूँ, फटाफट से समझाता हूँ। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी को कहते हैं। किसकी करेंसी? किसी टेक्नोलॉजी या सॉफ्टवेयर की करेंसी को। जैसे अमेरिका की करेंसी डॉलर है, इंडिया की करेंसी रुपया है, वैसे ही अलग अलग टेक्नोलॉजीज। जैसे सबसे पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन है, तो उसकी टेक्नोलॉजी का नाम ब्लॉकचेन है। ब्लॉकचेन की क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन। वैसे ही इंडिया की एक टेक्नोलॉजी है पॉलीगॉन ब्लॉकचेन, उसकी क्रिप्टो करेंसी का नाम मैटिक। जैसे आपको इंडिया में अगर कोई सामान खरीदना तो आप डॉलर दे के नहीं खरीद सकते, वैसे ही अमेरिका में आप रुपया दे के नहीं खरीद सकते। उसी तरह जिसे ये टेक्नोलॉजी खरीदनी है वो उसकी क्रिप्टो करेंसी में ही पे करके खरीद सकता है। अब अगर आपको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी चाहिए अपने किसी भी काम के लिए तो आप बिटकॉइन में पे करके ही खरीद सकते हैं। अब ये टेक्नोलॉजीज क्या हैं, कैसे काम करती हैं, हम उसके डिटेल में नहीं जा रहे हैं क्योंकि उसके लिए एक अलग वीडियो बनाना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं उसके बारे में और समझना तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं उसके ऊपर एक अलग वीडियो डालने की कोशिश करूंगा। एक लॉजिक है जो कि नॉर्मल करेंसी जैसे कि डॉलर, रुपया, यूरो और क्रिप्टो करेंसी दोनों में एप्लीकेबल है। वो ये कि जब हम कहते हैं कि रुपया गिर रहा है तो गिर किसके कंपैरिजन में रहा है? डॉलर के कंपैरिजन में। मतलब अगर $1 आज 80 रुपए है और कल $1 इज इक्वल टू 82 रुपीज, मतलब कि पहले $1 से आप 80 रुपए का सामान खरीद सकते थे, पर अब $1 से आप 82 रुपए का सामान खरीद पाते हो, जिसका मतलब है कि रुपया डॉलर के कंपैरिजन में कमजोर हो रहा है। और इसके गिरने या बढ़ने का कारण उस कंट्री में हो रही ग्रोथ पर लोगों का बिलीफ है। अगर लोगों को लगता है कि इस कंट्री में ग्रोथ बहुत होगी तो उसका करेंसी अपने आप धीरे धीरे स्ट्रांग होता चला जाएगा। ये सेम लॉजिक क्रिप्टो करेंसी में भी अप्लाई होता है। जिस क्रिप्टो करेंसी की टेक्नोलॉजी पे लोगों का बिलीफ बढ़ता जाएगा उस करेंसी की वैल्यू बढ़ती जाएगी। ठीक है, क्लियर? इससे आगे आपको कुछ समझने की जरूरत नहीं है इस डिस्कशन को समझने के लिए। 2020 में कोरोना की वजह से लोगों को पैसों और इन्वेस्टमेंट की कीमत तो बहुत अच्छे से समझ में आई, पर साथ में मिला बहुत सारा खाली टाइम। अब मैंने इस लिक्विडिटी वाली वीडियो में अच्छे से समझाया था कि कैसे कोरोना के टाइम पे इन्वेस्टमेंट इतनी ज़्यादा बढ़ गई, और मैं ये बार बार इसलिए रिपीट करता हूँ क्योंकि उसने पूरी दुनिया की फाइनेंस पे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ा जो कि आज तक है। तो लोगों ने जब इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस ढूंढने शुरू किए तो उनके सामने क्रिप्टो आने लगा। सबको लगा कि ये तो फ्यूचर है, उन्होंने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। पर क्रिप्टो को डिटेल में कितनों नहीं समझा वो अलग बात है। हाँ, पर हम शेयर्स, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस लेते समय भी कहाँ ही डिटेल में समझते हैं। किसी ने बताया तो ले लिया, और ये ठहरा क्रिप्टो कॉम्प्लिकेटेड सा। क्या फ़र्क पड़ता है? क्या नहीं मानते कि कोविड के बाद से लोगों ने क्रिप्टो में एक्चुअल इन्वेस्टमेंट शुरू की है? तो ये देखो, ये सबसे फेमस क्रिप्टो बिटकॉइन का चार्ट है। इस पॉइंट को देखिए, इस पॉइंट पर बिटकॉइन आज तक के रिकॉर्ड में सबसे ज़्यादा महंगा था, और इस ग्रोथ की शुरुआत कहाँ से हुई? 1 अप्रैल 2020, पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगने के कुछ ही दिनों बाद। अब हुआ क्या कि क्रिप्टो मार्केट थोड़ी डिफरेंट है हमारे नॉर्मल इन्वेस्टमेंट या शेयर मार्केट से। यहाँ सरकारें और एजेंसीज कंट्रोल कर लेती हैं, पर क्रिप्टो कुछ नया था। एक दिन में 400 से 4000% किसी को ग्रोथ दे रहा था और किसी को नीचे ले आ रहा था। एक हफ्ते में हमने कई करोड़ परसेंटेज की ग्रोथ देखी है। यानी अगर ₹1 इन्वेस्ट कर रहे हो तो एक हफ्ते में करोड़ों रुपए बन जा रहा था। एक मजेदार किस्सा सुनाता हूँ। 2020 में इलॉन मस्क ने एक ट्वीट कर दिया, डॉज, DOGE। अब आप पूछोगे डोज क्या है? डोज एक टाइप की क्रिप्टो करेंसी है, तो इसके पीछे कोई टेक्नोलॉजी भी होगी? नहीं, ज़रूरी नहीं है। हर क्रिप्टो करेंसी किसी टेक्नोलॉजी को रिप्रेजेंट करे ये ज़रूरी नहीं है। कुछ खाली करेंसीज भी बना लेते हैं जिनका मोटिव सिर्फ मार्केट में चल रही हवा से पैसे बनाना होता है। अब चूरन वाले 10 रुपए की नोट से कोई सामान ले आएगा तो आप क्या ही करोगे? वो तो नोट लेने वाला समझेगा ना। सेम लॉजिक। जेन ज़ी को अगर चूरन वाले नोट का नहीं पता तो चैट GPT से पूछ लेना। मस्त
जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। तो ये सिर्फ एक खाली करेंसी थी, बट इलॉन मस्क के सिर्फ डोज ट्वीट कर देने से डोज कॉइन रातों रात कई गुना बढ़ गया। इलॉन मस्क ने डोज कॉइन से रिलेटेड कई ट्वीट्स किए और रिपोर्ट्स कहती हैं कि सिर्फ इलॉन मस्क के ट्वीट की वजह से डोज कॉइन ने 2300% की ग्रोथ देखी है। और क्या है डोज के पीछे? कुछ नहीं, अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? एक्शन! और क्या है डोज के पीछे? कुछ नहीं। किस बेसिस पे इन्वेस्ट किया? ट्वीट के बेसिस पे। अरे बाबा टाइम बहुत खराब आ गया है। तो ये पूरी कहानी थी क्रिप्टो के ऊपर जाने की, जिसकी वजह से लोग इसे फ्यूचर बता रहे थे। सेंट्रल अमेरिका में एक कंट्री है एल साल्वाडोर, जिसने 2021 में बिटकॉइन को अपनी कंट्री में लीगल टेंडर अनाउंस कर दिया। मतलब कि अब वहाँ के लोग नॉर्मल सब्जियां, फ्रूट्स, कोई भी ग्रोसरी, कुछ भी सामान डॉलर से तो खरीद ही सकते थे, अब वो बिटकॉइन दे के भी खरीद सकते थे। जैसे टमाटर के लिए $1 पर किलो लिखा होगा, वैसे ही साथ में 0.00001 बिटकॉइन पर किलो लिखना पड़ेगा। खैर, आज की डेट में 2 कंट्रीज हैं जो क्रिप्टो करेंसी को अपनी कंट्री में लीगल टेंडर मानती हैं। एक सेंट्रल अमेरिका की एल साल्वाडोर और दूसरी अफ्रीका की सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। बाकी कई कंट्रीज ने इसे बैन भी किया है, जैसे कतर, सऊदी अरेबिया, चाइना एक्सेट्रा। जो कहानी बिटकॉइन और उसके जैसे कुछ क्रिप्टो करेंसीज ने शुरू की थी, वो 2022 के आने तक क्रिप्टो करेंसीज का नंबर 10,000 से भी ज़्यादा जा चुका था। इतनी ज़्यादा क्रिप्टो करेंसीज अवेलेबल हो गई थी मार्केट में। बताया ना, डोज कॉइन जैसी। हर कोई अपनी क्रिप्टो करेंसी बना और बेच रहा था, पर मजे की बात यह है कि लोग खरीद भी रहे थे। और तुम्हें सब्सक्राइब और लाइक बटन दबाने में आलस आता है। कंट्रोल कंट्रोल। करीब मार्च 2022 तक ज़्यादातर लोगों को समझ आ गया था कि उन्हें कुछ खास समझ आया नहीं है और पैसे डूब रहे हैं। अरे भाई, जो चीज़ हफ्तों में करोड़ों % का रिटर्न दे सकती है, वो रातों रात जीरो भी हो सकती है। और वही होने लगा। लॉकडाउन खुलने लगे, मार्केट से लिक्विडिटी जाने लगी, लोगों ने क्रिप्टो बेचना शुरू कर दिया, लॉस खाना शुरू कर दिया। कारण वही, बिना सोचे समझे इन्वेस्ट करना। अब अगर मैं आपको ये 40,000 का फ़ोन 3 लाख में बेच दूँ और आप बिना सोचे समझे ले भी लें और फिर सोचे कि 5 लाख में कोई और आपसे ले ले, तो ऐसा तो होगा नहीं। वो तो आपको इसके 40,000 भी नहीं देगा। आप कहोगे फ़ोन ख़राब है। फ़ोन नहीं सर, अप्रोच ख़राब है। क्रिप्टो करेंसी एक बहुत अच्छी चीज़ है, पर बिना सोचे समझे इन्वेस्ट करने के लिए नहीं है। जहाँ हर कोई इन्वेस्ट कर रहा है, ज़रूरी नहीं कि वो एक अच्छी जगह है इन्वेस्ट करने के लिए और वहाँ आपके पैसे ग्रो करेंगे ही करेंगे। तो अब वही हुआ, सबने इतने हाई रेट्स पे क्रिप्टो करेंसी खरीदी थी कि अब उससे ज़्यादा हाई रेट पे खरीदने के लिए कोई अवेलेबल ही नहीं था। पूरी क्रिप्टो मार्केट गिर गई। सारे रेट्स जो आसमान छू रहे थे, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अकेला बिटकॉइन 65% से ज़्यादा नीचे गिरा था। लॉजिक हमेशा याद रखना, जितना लोग आपकी कंट्री या क्रिप्टो करेंसी के केस में आपकी टेक्नोलॉजी पे बिलीव करेंगे, उतना ही रेट बढ़ेगा। और उस समय ये सारे रेट्स बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस थे, गिरना तय था। पूरा क्रिप्टो मार्केट जब उस टाइम गिरा था, उससे रिकवर आज तक नहीं हो पाए हैं। और आपको जान के मज़ा आएगा कि इस समय क्रिप्टो मार्केट जिस लेवल पे हैं, एक्चुअली ये वही लेवल है जिस टाइम पे कोरोना के पहले थे। मार्केट्स ने खुद को बैलेंस कर लिया। नुकसान में गए बिना सोचे समझे इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्टर्स। इस पूरे क्रिप्टो मार्केट के गिरने के पीछे एक छोटा सा रीजन दुनिया भर की कई कंट्रीज की गवर्नमेंट्स भी थी, जिन्होंने एक बहुत ज़रूरी स्टेप लिया उस टाइम पर। कुछ ने तो सीधा बैन कर दिया, पर कुछ ने इसमें एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देखी और इसे रेगुलेट करना शुरू कर दिया। शुरुआत की इसमें टैक्स लगाने से। यूएस, यूके, कनाडा, जर्मनी और इंडिया जैसी कंट्रीज ने इस पर एक अच्छा टैक्स लगाया। इंडिया में क्रिप्टो करेंसी पे हुए प्रॉफिट पे 30% का स्ट्रेट टैक्स और 4% सेस लगता है। और मज़े की बात यह है कि आप जो ट्रांजैक्शंस कर रहे हो अपने क्रिप्टो वॉलेट से, उस पर 1% का TDS स्ट्रेट अवे लगता है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस। सही खेल गया मैं। अब भाई फ्यूचर किसने देखा है, पर हाँ, जितना पता है उससे मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि अगर आप सोच समझ के इन्वेस्ट करोगे तो इस टाइम को आप एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेके लॉन्ग टर्म में क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर सकते हो। पर तभी इन्वेस्ट करना जब इस पे इन्वेस्ट करके सालों आप पेशेंस के साथ बैठ सको, क्योंकि रिस्की ये बहुत है। लेकिन जब लोग बोल रहे थे कि क्रिप्टो करेंसी फ्यूचर है, तो शायद वो गलत नहीं थे। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि क्रिप्टो करेंसी शायद एक्चुअल में फ्यूचर है, उसकी बात हम फिर किसी दिन
एक और वीडियो में डिटेल में करेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम अभी एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं कि हमारी ऑडियंस क्या देखना चाहती है। अगर आपके दिमाग में कोई टॉपिक है जो कि आप चाहते हो कि हम लॉन्ग वीडियोस में कवर करें तो हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो, हम उस पर ज़रूर वीडियो बनाएंगे। और जैसा आप लोग चाहते हैं कि हम कंटेंट डालें, हम वैसा ही कंटेंट डालेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।